नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। ओवरऑल अगर आप देखोगे रैली की शुरुआत यहाँ पर आज होती हुई दिखाई दी। बाजार बहुत ही अच्छा यहाँ पर खुला था और मार्केट में एक अच्छी खासी रैली, एक अच्छी शुरुआत हुई। ओवरऑल अगर आप देखो वॉल्यूम आज तगड़ा आया है। 37 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में। और मॉर्निंग में अगर आपने देखा हो तो अराउंड 3% के आसपास की रैली भी। दो बड़ी खबरें इस स्टॉक में आ चुकी है। 1500 करोड़ के आसपास का फंड रेज यहाँ पे थ्रू टीयर 2 बॉन्ड्स हो चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए लगातार कंपनी जो है फंड रेजिंग कर रही है। मैंने कल भी आपको बताया था कि लगभग 2052 करोड़ के आसपास का यहाँ पर फंड रेज करने की कोशिश हो रही है। 2052 करोड़ का फंड रेज अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। 27 लाख शेयर्स कम से कम कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। ओवरऑल की पूरी खबर की चर्चा यहाँ पर करेंगे, साथ में बात करेंगे लगातार आईडीएफसी में टारगेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने एक बड़ा टारगेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए दे दिया है। देखिए एक्सिस बैंक का टारगेट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अभी के लिए हम मोतीलाल ओसवाल के टारगेट को कंसीडर करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे कि 1500 करोड़ के आसपास का जो फंड रेज हुआ है उसका इस्तेमाल कैसे करेगी कंपनी, क्या कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही है। और खबरें यहां तक भी आ रही हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब ग्लोबल जाने की कोशिश कर रही है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरी खबर की बात करेंगे यहाँ पे, साथ में चर्चा होगी टारगेट की भी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा फंडामेंटल पर नजर डालें। देखिए चार्ट की बात करता हूं मैं, उससे पहले आप देख लीजिए कि मार्केट के हालात आज बेहतर दिखाई दिए। निफ्टी 50 में 0.65% के आसपास की रैली आई। बहुत गजब की रैली थी। शुरुआत अच्छी हुई, वहां से थोड़ा सा बिकवाली का माहौल जरूर बाजार में देखने को मिला था। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके मार्केट आपका संभलता हुआ दिखाई दिया और एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत हुई। मैं बोलूंगा कि बाजार में जो एक रैली गायब थी, जो वोलेटिलिटी यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी, वो वोलेटिलिटी इस हफ्ते कम से कम आती हुई दिखाई दे रही है। बाजार में अगर आप देखोगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर देखा जाए, बैंकिंग स्टॉक्स आर इन द रॉक्स। बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे आपका अच्छा खासा रॉकिंग मोमेंटम दे रहे हैं, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ डीआईआई ही नहीं, एफआईआई की भी जहां तक बात रही, एफआईआई भी भर भर के माल यहाँ पर उठा रहे हैं। हम यहाँ पर चर्चा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी करेंगे कि एफआईआई का डेटा क्या कहता है हमारा। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंकिंग के स्टॉक जो रहे हैं आपके, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टॉक रहे हैं यानी एफआईआई के जो स्टॉक रहे हैं, आप दोनों का ही इंडेक्स अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक आपका 1% के करीब भागा और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखोगे तो 1.29% के करीब भागा है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंकिंग सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप बाय कर रहे हो एनबीएफसीज में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को इस स्टॉक में मिलेगा। बाकी बात है चार्ट की, तो चार्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस टाइम पर। चार्ट में आपको अच्छे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो स्टॉक आपका ओवरबॉट जोन में जा चुका था वो अभी यहाँ पर सेटलमेंट पीरियड के दौरान हो चुका है। वॉल्यूम अगर इसी तरह का आता रहा तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। दो बड़ी खबरें आपको बाजार से संबंधित भी मैं बता दूं कि आज देखिए, आज तो ट्रेडिंग हो चुकी है, कल का दिन ट्रेड यहाँ पर होगा। परसों के दिन यानी 29 जून को यहाँ पर हॉलीडे होने वाला है, बकरा ईद की छुट्टी होने वाली है, तो 29 जून को ऑफ रहेगा आपका बाजार। तो इस हफ्ते में बहुत कम यहाँ पर ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं। कल के दिन एक्सपायरी अनाउंस हो चुकी है, तो कल वोलेटिलिटी आपके लिए बाजार में ज्यादा देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल के बाजार में एंट्री लेनी है आपको। बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट न्यूज की, जिसके लिए आपने क्लिक किया यहाँ पे। कि ओवरऑल खबरों की बात रही तो कंपनी में ऑलरेडी फंड रेजिंग की खबर आ चुकी थी और कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे फंड रेज करना चाह भी रही थी। जून 22 को मैंने आपको ये खबर बताया था कि कंपनी अराउंड 27 लाख शेयर्स ऑफर कर रही, 27,29,750 इक्विटी शेयर यहाँ पर ऑफर करे ईसॉप के थ्रू। और यहाँ पे लगभग कंपनी जो है वो 2052 करोड़ के आसपास का फंड रेज करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के आसपास दो बड़े मोटिव है। पहला मोटिव है कि इनका जो एनपीए है, अगर बात एनपीए की जाए तो नेट एनपीए इनका अराउंड 0.86% के आसपास रह गया है, अराउंड इसी के। और ग्रॉस एनपीए अगर आप देखोगे तो अराउंड 1% के करीब में है। तो मुझे लगता है कि बाजार में एनपीए को रिडक्शन अब इनका मेन मोटिव नहीं है। इनका जो मेन मोटिव है वो एक्सपेंशन है, जैसा वी वैद्यनाथन साहब ने कहा भी, ये कंपनी को एक्सपेंड करना है और कंपनी एक्सपेंशन ऑन ट्रैक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक्सपेंशन और करती हुई दिखाई देगी। दूसरा बड़ा गोल जो कंपनी के सामने है वो ये है कि कंपटीशन हाई हो चुका है बाजार में भी। अगर आप देखोगे जिस तरह से फिनटेक की एंट्री हुई है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो एंट्री हुई है, और अभी आप देखो कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है, मोस्ट ऑफ द बैंक जो है वो फिनटेक में एंटर कर चुके हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी भी फिनटेक में उतना ज्यादा अग्रसर नहीं हुआ है और यही रीजन है कि फिनटेक में एंट्री लेने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। फिनटेक में एंट्री लेने के लिए आप देखिए कि अगर केंद्र बैंक को भी देखा जाए या एसबीआई को देख लीजिए, कितना पुराना सरकारी बैंक है, उसके पास अपना योलो है और योलो होने के साथ साथ वो अपने अभी ऐप से ही काम चला रहे हैं। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास इस तरह का कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं है जहां पर वो ऐप के थ्रू ही सारी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसका रिड्रेसल कर सकें। यही रीजन है कि अब कंपनी फिनटेक में एंट्री लेना चाह रही है। और फिनटेक में अगर कंपनी आती है तो ये यहाँ से न सिर्फ
डोमेस्टिक मार्केट को टैकल कर पाएगी बल्कि ग्लोबल मार्केट को भी आसानी से टैकल कर पाएंगे। और वही बड़ा रीजन है कि कंपनी लगातार फंड रेजिंग को अपनी प्रायोरिटी रख रही है। 2052 करोड़ के आसपास का ये जो फंड रेज था, यानी ईसॉप के थ्रू जो फंड रेज करना था इस कंपनी को, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। जब भी फाइनलाइज होगा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करूंगा। बट जो फाइनलाइज हो चुका है हम उसकी बात करें तो ये देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रेजिस 1500 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज यहाँ पर किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। 10 ईयर बेसल 3 नॉर्म्स के तहत टीयर 2 बॉन्ड है, 8.40% के आसपास का कूपन बॉन्ड दिया है। ये कूपन बॉन्ड आप जानते हैं क्या होता है, 5 सालों के लिए होगा। अराउंड आज ही की खबर है, 3 बजे के करीब में आई है, और आज ही की खबर के बाद आप देखिए कि स्टॉक में लगभग 3% के आसपास का यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। हालांकि सेटलमेंट पीरियड थोड़ा सा कम आया, बट मुझे लगता है कि बाजार में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छा बैंक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर आपने खरीदारी अभी तक नहीं की है, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करने वाला स्टॉक है। अगर खरीदारी करते हो तो आपको आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा मुनाफा बनता हुआ दिखाई देगा। जैसा मैंने बोला, कंपनी का जो पहला मोटिव है वो फिनटेक में एंट्री लेना है, और कंपनी ने इस खबर में भी वही बताया है। अब देखिए, पढ़ें इस खबर को तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रेज 1500 करोड़ रुपीस बेसल 3 नॉर्म्स के तहत इन्होंने ये फंड रेज किया है। टीयर 2 बॉन्ड है, ये टीयर 1 बॉन्ड नहीं है, आपको ध्यान रखना है। टीयर 1 बॉन्ड में इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, अब इंटरेस्ट पेमेंट अगर इन्होंने उठाया है 1500 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट पेमेंट अगर इनको करना है तो मार्जिन पर सीधा असर होगा। तो वो आपको देख करके चलना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर मार्जिन में गिरावट होती है तो रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी हैज रेज फंड, तो यहाँ से जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बढ़ेगा और मार्जिन में कमी आएगी ही आएगी। तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अगर इस खबर की बात करें तो क्राइसिल की रेटिंग भी यहाँ पर है, और क्राइसिल की रेटिंग देखिए, सीएलएसए की रेटिंग आई थी तो उसके बाद बाजार में गिरावट का माहौल बना था इस स्टॉक में। क्राइसिल की रेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। द बॉन्ड कैरी अ रेटिंग ऑफ AA पॉजिटिव। AA पॉजिटिव की रेटिंग है, यानी कि जो स्ट्रेंथ है कंपनी की वो बहुत है। स्टेबल आउटलुक दिया था क्राइसिल ने। मुझे लगता है कि कंपनी की तरफ से, क्राइसिल की तरफ से इस तरह की रेटिंग आना बहुत बड़ा एक अपग्रेड होगा कंपनी के लिए, आईडीएफसी के लिए। और यही रीजन है कि दो बड़ी खबरें, जैसे कि एक तो फंड रेज हो गया आपका और दूसरा क्राइसिल की रेटिंग हो गई, दोनों की वजह से ही यहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो तेजी से भागता हुआ नजर आया। ओवरऑल अगर आप देखो तो 1500 करोड़ वो फिनटेक में खर्च करते हैं या फिर एक्सपेंशन में, वो देखने वाली बात होगी। कंपनी के आगे अभी दोनों ही बड़े मोटिव हैं और बड़े गोल्स हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको ये कंपनी कम से कम अच्छा खासा ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। और जैसा मैंने बताया कि अगर फिनटेक में एंट्री लेते हैं ये लोग, तो फिनटेक की वजह से ये ग्लोबली मार्केट को भी टैकल कर पाएंगे। और यही रीजन है कि वैद्यनाथन साहब ने पिछले 2 से 3 सालों में अगर आप देखो तो लगातार फंड रेज को ही अपनी प्रायोरिटी रखा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि कंपनी काफी ठीक ठाक काम कर रही है। बात कर लेते हैं चार्ट के और टारगेट की। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की यहाँ पर बात करेंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा, तो ओवरऑल हम यहाँ पर चार्ट में ही चर्चा करेंगे। देखिए, अभी नीचे की तरफ देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है अराउंड 70 रुपीज के आसपास का। 70 से 72 रुपए का एक सपोर्ट लेवल आपको लेकर के चलना है। बाजार में इस समय अगर आप देखें तो खरीदारी का माहौल इस स्टॉक में बना हुआ है, तो आपको भी अगर खरीदारी करनी है तो बिल्कुल यहाँ से मुझे लगता है कि खरीदारी करने का स्टॉक तो है। बट लंबे समय के लिए जाए, मीडियम टर्म के लिए भी आप जा सकते हैं कि 1 साल के लिए खरीदारी कर लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाते हो तो इस स्टॉक में आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। जो मोतीलाल ओसवाल का एक्सिस का टारगेट जो हमारा रहा था, एक्सिस का टारगेट 140 का था। मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी प्लीज जाकर के वो गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि मिस नहीं करना है आपने कोई भी चीज इस स्टॉक से संबंधित कम से कम। क्योंकि मुझे लगता है कि एचडीएफसी नेक्स्ट एचडीएफसी ये पक्का बनेगा। जिस तरह की फाइनेंशियली स्ट्रेंथ इस कंपनी में है, जो पोटेंशियल इस कंपनी दिखा रही है, लगातार इस कंपनी में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बिल्कुल एक चांस है, एक पोटेंशियल है कि ये कंपनी आपको जिस तरह की स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा एक दिन ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल टाइम लगेगा, बट ये कंपनी एचडीएफसी को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। सेम जोन में काम करने वाली कंपनी है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से वो पोटेंशियल है। अभी के लिए आपके लिए क्या करना है, 86 रुपीज के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है ये स्टॉक आपका। ओवरऑल जो मेरा टारगेट रहेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये रहेगा कि 140 का तो 1 साल का टारगेट है ही आपके सामने, बट उसको भी टैकल करने से पहले 86 का टारगेट देख करके चलना, और दूसरा टारगेट 104 रुपए का आपका यहाँ पर लेकर के चलना है। दोनों टारगेट काफी स्ट्रॉन्ग है और मेरे दोनों टारगेट आपको बहुत ही जल्द आते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने जिस तरह का स्ट्रेंथ दिखाया है इन बीते दिनों में, आने वाले दिनों में ये कंपनी और भी अच्छा बनती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियल पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज ने किस तरह से इसमें निवेश कर रखा है। देखिए, कंपनी ने 1 साल में 150% आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि आपको क्यों इसमें निवेश नहीं करना। लगातार ये कंपनी जो है वो ग्रोथ पर है। आप जाकर के बड़ी बड़ी कंपनीज का भी चेक कर सकते हैं कि 150% के आसपास का ग्रोथ उन्होंने दिखाया है या नहीं। क्योंकि इस समय अगर आप देखो तो हाँ, ये है कि एचडीएफसी जो है वो टू बिग टू फेल है, बड़ी कंपनी है। डीसिब में इसको घोषित कर दिया गया था, बट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो डीसिब में कंपनी होने के बावजूद इतना बड़ा ग्रोथ अगर रजिस्टर करती है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको बिल्कुल उस जोन में आती हुई दिखाई देगी बहुत ही जल्द।
अभी के लिए अगर आप देखो तो एफआईआई की होल्डिंग लगभग 20% के करीब में है, 19.3% के आसपास का एफआईआई एक्सपोजर है। फॉरेन एक्सपोजर इस कंपनी में बहुत अच्छा है। प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स लगातार वापस खरीदे हैं, जो प्लेज था प्रमोटर्स के आसपास प्रमोटर्स का, वो वापस इन लोगों ने लगातार खरीदा है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रमोटर्स अपने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं फ्रॉम द बैंक। तो मुझे लगता है कि एक मौका आपके पास भी रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे भी कि इस खरीदारी को में शामिल हो और खरीदारी करो। अच्छा स्टॉक है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट वीडियोस 86 और 104 का मेरा टारगेट रहेगा। लास्ट कॉल मस्ट वीडियोस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।